2025 सोमवार पूरे देश की बड़ी और सच्ची खबरें बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर खबर अगले से ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आप देश के किस हिस्से से हमें देख रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी का वोट चोरी खुलासा। दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग और सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों के जोड़ घटाव का मामला उन्होंने पहले ही उठाया था। अब उन्होंने सबूतों के साथ कहा है कि यह कोई लोकल गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए सेंट्रली की गई धांधली थी। उन्होंने दावा किया कि जिन नामों को उन्होंने गलत बताया था उनमें से बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने चुपचाप डिलीट कर दिया, यानी गड़बड़ी भी वही और सफाई भी वही। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश्वर कुमार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कहा, या तो आप अपनी सफाई पेश कीजिए या फिर यह मान लिया जाएगा कि आप भी इस साजिश में शामिल हैं। उनके शब्द साफ थे, ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान के साथ विश्वासघात है। अब जरा सोचिए, अगर वोट की लिस्ट ही सही नहीं है, अगर नाम जोड़ने और हटाने का काम ही सॉफ्टवेयर से तय होगा, तो फिर जनता के वोट की क्या अहमियत रह जाएगी? लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ चुनाव अब सवालों के घेरे में है। अब सुनिए इस खबर से निकलते 5 सवाल। 1, जब वोटर लिस्ट राजनीतिक पार्टियों की कॉपी बन जाए तो लोकतंत्र का रजिस्टर कहां बचेगा? यानी लिस्ट निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के हिसाब से काट छांट की जा रही है। 2, चुनाव आयोग अब रेफरी है या खिलाड़ी? उसका काम दोनों पार्टियों को बराबरी का मौका देना है, लेकिन अब वह खुद मैच का हिस्सा दिख रहा है। 3, अगर वोट चोरी सॉफ्टवेयर से होगी तो लोकतंत्र का एंटीवायरस कौन होगा? यानी तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने में नहीं बल्कि उसे तोड़ने में हो रहा है। 4, जनता का भरोसा अगर एक क्लिक में डिलीट किया जा सकता है तो उस भरोसे का क्या मूल्य है? वोट डालने से पहले ही सिस्टम तय कर दे कि किसे गिनना है किसे नहीं। 5, राहुल गांधी का वार सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि लोकतंत्र के दिल पर चोट है। यह आरोप सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर, किसानों की फसलें बर्बाद, गुस्सा सड़कों पर। राजस्थान के भीलवाड़ा से सबसे दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश ने किसानों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। धान, बाजरा, कपास खेतों में पानी भर गया और पूरी फसल सड़कर बर्बाद हो गई। किसान हताश हैं, निराश हैं और गुस्से में सड़क पर उतर आए हैं। सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जमीन पर 1 रुपये तक नहीं पहुंचा। यूनियनों ने साफ कहा है, अगर 30 दिन में समाधान नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। यानी किसान फिर से वही कर रहे हैं जो पिछले सालों में हमने देखा, सड़कें जाम, धरने और आंदोलन। अब सवाल है, जिस किसान के दम पर नेता संसद तक पहुंचते हैं, जिसकी फसल से यह देश पेट भरता है, उसी किसान को राहत देने में सरकार हमेशा ढीली क्यों पड़ जाती है? अब सुनिए इस खबर से निकलते 5 सवाल। 1, चुनाव प्रचार के लिए अरबों रुपए हैं, लेकिन किसानों के मुआवजे के लिए सन्नाटा क्यों? यह दिखाता है कि किसान केवल वोट बैंक हैं, उनकी तकलीफों पर कोई गंभीरता नहीं। 2, किसान की मेहनत अगर मिट्टी में मिल सकती है तो नेता की कुर्सी क्यों हमेशा सुरक्षित रहती है? सत्ता के खेल में किसान की जान जोखिम पर है, लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। 3, सत्ता की बारिश नोटों की होती है, लेकिन खेतों में सिर्फ बर्बादी की बारिश क्यों? यानी पैसा कहां जाता है, ये सवाल जनता को पूछना चाहिए। 4, क्या किसान सिर्फ पोस्टरों और नारों की तस्वीर है? चुनाव के वक्त पोस्टर में मुस्कुराता चेहरा और चुनाव के बाद रोता हुआ किसान। 5, लोकतंत्र की असली जड़ अगर किसान है तो उसे सड़ा और मरता हुआ क्यों छोड़ा जा रहा है? यानी किसान की हालत लोकतंत्र की हालत का आईना है। तीसरी बड़ी खबर, फर्जी कॉल सेंटर से जनता की लूट,
दिल्ली और गुड़गांव में पुलिस ने एक बड़ा गिरोह पकड़ा है। ये लोग फर्जी लोन रिकवरी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये जनता को कॉल करके धमकाते थे, कहते थे पैसे दो वरना केस होगा, वरना पुलिस आएगी। लोग डर जाते थे और पैसे दे देते थे। छापे में पुलिस को लैपटॉप, सैकड़ों सिम कार्ड और धमकी देने वाले स्क्रिप्ट मिले। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेवा के लिए नहीं बल्कि ठगी के लिए हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कॉल सेंटर इतने लंबे समय तक खुलेआम चल कैसे रहा? क्या पुलिस और सिस्टम सो रहे थे या फिर आंख मूंद कर बैठे थे? चौथी बड़ी खबर, अमेरिका की चाल और भारत की मजबूरी। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद है भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ा दी है। इसका सीधा असर लाखों भारतीय IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों पर होगा। भारत सरकार ने चिंता जताई है कि इससे परिवार टूटेंगे और सपने रुकेंगे। सोचिए, जिन युवाओं ने सालों मेहनत की, जिन परिवारों ने सपना देखा, उन्हें अब सिर्फ पैसों के बोझ से रोका जाएगा। अब सुनिए इस खबर से निकलते 5 सवाल। 1, अमेरिका में अब नौकरी नहीं बल्कि जेब काटू वीजा मिलेगा, यानी टैलेंट से ज्यादा अब पैसे की ताकत काम करेगी। 2, हमारे युवा ब्रेन ड्रेन से सपने देखते हैं लेकिन वहां फीस ड्रेन से टूटते हैं। मेहनत के बाद भी सपना पूरा होना मुश्किल हो रहा है। 3, भारत की विदेश नीति मीटिंग्स और हैंडशेक तक सीमित दिखती है। सवाल यह है कि क्या असल मुद्दों पर भी हमारी सरकार उतनी ही सख्त है? 4, डॉलर की ताकत ने भारतीय परिवारों को संकट में डाल दिया है। हर फैसला अब आम परिवार की जेब पर वार कर रहा है। 5, सवाल यह है, विदेश नीति सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका है या वास्तव में लोगों के जीवन का हिस्सा भी है? सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या वह सिर्फ दिखावे की डिप्लोमेसी कर रही है। 5वीं और सबसे शर्मनाक खबर, बीजेपी नेता का नाबालिग से दुष्कर्म। दोस्तों, आज की सबसे घिनौनी और शर्मनाक खबर बीजेपी के ही एक बड़े नेता से जुड़ी है। वही पार्टी जो हर दिन संस्कार, धर्म और बेटी बचाओ का नारा देती है। उसी पार्टी का नेता एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो में पकड़ा गया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जनता गुस्से में है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। पार्टी ने दबाव में आकर उस नेता को बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ पार्टी से निकाल देने से गुनाह धुल जाता है? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारेबाजी है, असल में कोई जिम्मेदारी नहीं? अब सुनिए इस खबर से निकलते 5 सवाल। बेटी बचाओ का नारा अब सबसे बड़ा राजनीतिक झूठ साबित हो रहा है। मंच पर नारे लगते हैं लेकिन पीछे दरिंदगी होती है। जब सत्ता में बैठे लोग ही दरिंदे निकलें तो जनता किससे सुरक्षा मांगे? ये सवाल सिर्फ बीजेपी पर नहीं, पूरे समाज पर है। पार्टी ने उसे बाहर निकाला लेकिन जेल तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है और नेता उससे ऊपर है? बेटियों के नाम पर वोट चाहिए लेकिन उनकी सुरक्षा पर हमेशा खामोशी क्यों रहती है? ये दोहरा चरित्र अब साफ सामने है।